जिस बॉलिंग लाइनअप का वर्ल्ड कप से पहले और या फिर यूं कहूं कि एशिया कप से पहले बहुत खतरनाक वाला हल्ला था, उस बॉलिंग लाइनअप को बिल्कुल उस वाले मजदूर की तरह ट्रीट कर दिया है जिसकी न उसके घर में चलती है न बाहर चलती है। जी हां, बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। पहले न्यूजीलैंड ने धोया, उसके बाद फिर श्रीलंका ने अब धो दिया, और धोया भी कितना बुरा, क्या कायदे से धोया। यानी कि शुरुआत से ही 6 से ऊपर का रन रेट लेकर चले। पहले 10 ओवर में 65 रन थे श्रीलंका के। उसके बाद कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, इन्होंने तो जो कांड किया ना भाई साहब, पाकिस्तान नहीं भूलने वाला। दो दो शतक आए कुशल मेंडिस ने, रिकॉर्ड्स बना दिए, इतिहास लिखा गया आज। इसलिए इस पोस्ट मैच एनालिसिस में, जो फर्स्ट इनिंग का एनालिसिस है, उसमें हम आपको कई चीजें बताएंगे। पहले तो हर 10 ओवर का हाल, कि उन 10 ओवर में कौन सी टीम आगे, कौन सी टीम जीती। दूसरा, रिकॉर्ड्स कितने बने। तीसरा, पिक ऑफ द प्लेयर कौन सा है। तो फारूक हूं मेरे साथ और मैं हूं असद। फारूक, किस तरह से देख रहे हैं? पहले नीदरलैंड्स ने धोया था असल। तो आदत हमें है नहीं कि नीदरलैंड से पाकिस्तान खाता है मार। मतलब हाँ, एक्चुअल में धोया था तो वो। इसलिए वो न्यूजीलैंड निकल गया, क्योंकि नीदरलैंड से पिटने के बाद ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मार रहा है। हालांकि और नहीं, आज न्यूजीलैंड ने वार्म अप पे मारा था। अच्छा। 345 रन चेज कर दिए थे ओ, 46 ओवर में। वो तो मैंने वहां को इग्नोर करके दे दिए। मैं तो सारा देख रहा था ना। पहले श्रीलंका साहब एशिया कप में मार खा हाँ के आए, आते ही वार्म अप खेलना है, वार्म अप में मार खा लिया आपने, तो वो इस हाँ, हिसाब नहीं से वार्म हालात अप चल के रहा है। हिसाब से मैं इसलिए उसको इग्नोर करके चल रहा था, क्योंकि वो वार्म अप मैच था। फिर उसके बाद आप जब वर्ल्ड कप में आते हैं तब भी आप कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर जब बॉलिंग में आप तो बहुत आज बेकार। आते हैं तो आज जो आपका बेस्ट बॉलर है वो आज अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस देकर जाता है। वो इतिहास बनाकर जाता है, रिकॉर्ड बना दिया। हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा रन खाए अपने ओडीआई के इतिहास में, 20 रन उनको पड़े थे। जी हाँ, तो पाकिस्तान ने जिस तरह से बॉलिंग करी, जिस तरह से ये मैच स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं इसको एंगल को ना थोड़ा चेंज करता हूं। जिस तरह से श्रीलंका ने आज बैटिंग करी है और जिस तरह से श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करी थी, दोनों में ऐसा लग रहा, साउथ अफ्रीका साउथ के। अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग करी थी, दोनों में ऐसा लग रहा है कि न्यूज अचानक से श्रीलंका को कुछ हो गया है। बिल्कुल, एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल विद द बैट। कुशल मेंडिस पता नहीं किस फॉर्म में है, पता नहीं श्रीलंका किस फॉर्म में है। एशिया आप कप में 92, जी और हाँ, पिछले वाले में पिछले वाले में ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। पार, मतलब वो तो बहुत ही क्लासिक पारी जी थी। हाँ, आज शतक। आशा तक। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरह से श्रीलंका आई थी जब, तो मुझे ऐसा लग रहा था श्रीलंका को हम कोई निचले स्तर की टीम की तरह ट्रीट करेंगे, या अदर टीम्स भी शायद कहीं ना कहीं उस तरह से ही ट्रीट करेंगी। हल्के जब में ले साउथ रहे थे अफ्रीका मतलब। ने 400 के आसपास का आंकड़ा उनके टारगेट उनके सामने दे दिया, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जी जल्दी ये मैच खत्म हो जाएगा। जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, 2-250 आउट कर देंगे, बिकॉज श्रीलंका है, बहुत एक्सपीरियंस टीम नहीं है, नए नए प्लेयर्स हैं। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह, हालांकि वो मैच हार गए थे 100 रन से, लेकिन जिस तरह से फाइट बैक किया था श्रीलंका ने, 300-350 रन मार दिया था। आज फिर उन्होंने वही करा। आज पाकिस्तान के सामने उन्होंने हारिस रऊफ को बेतहाशा मारा। एक ओवर में 20 रन हारिस रऊफ ने कभी नहीं खाए थे। फिर उसके बिल्कुल। बाद वो रुके ही नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं पर ऐसा हुआ हो कि वो रुके हो। तो लगातार मार लगी है, और कुशल मेंडिस ने जो आज बैटिंग करी है, उसकी आप जितनी भी चर्चा करें वो कम फारूक, है। मेंडिस का जो फॉर्म और जो कॉन्फिडेंस है, वो इस बात से बता सकता हूँ कि अगला 94 पे खेल रहा था, हसन अली बॉल डालने थे, पहली बॉल पे छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी करते हो। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच इज राइट नाउ हैविंग कुशल मेंडिस। तो कुल मिला के कहेंगे फारूक, पहले 10 ओवर को किस तरह से देखेंगे? अब 10-10 ओवर की बात कर लेते हैं। कौन जीता है? मेरे ख्याल से 10 ओवर में पहले में श्रीलंका जीत गई श्रीलंका थी। ही जीती है। एक एक कैचेस विकेट, छूटे हैं, सबसे बड़ी बात, इमाम कैचेस ने एक छूटे अच्छा हैं। कैच जी हाँ, पकड़ा और एक सिंपल कैच छोड़ा, एक ये कह सिंपल सकते कैच हैं। छोड़ा। जी हाँ, तो शुरू में एक आसान सा कैच छूटा, अगर वो कैच ले और वो लेते कैच किसका था? मेंडिस का, मेंडिस का कैच, तो वो सोचिए। कैच अगर आप ले लेते तो यहाँ तक मैच नहीं पहुंचता। जैसे हमने देखा पिछले वाले मैच में कि मार्श ने कोहली का कैच छोड़ दिया था, वो भी बहुत बिल्कुल। मुश्किल कैच नहीं था, बट हाँ दूर से भाग कर आ रहे थे। बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आप वो कैच एक्सपेक्ट करोगे कि ले लिया जाए, वहां मैच छूटा कैच के हाल में। अब यहाँ भी कैच छूटा तो ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट मैच छूट गया है। लगभग मैच छूट गया है। जी हसन हाँ। अली ने हालांकि अपना पहला काम कर दिया था, कुशल परेरा को आउट किया 1.4 बॉल पे, लेकिन कोई रन नहीं बनाया उन्होंने। बट कहीं ना कहीं फारूक अच्छा हुआ श्रीलंका के लिहाज से, क्योंकि हाँ उसके बाद से स्टेबल पारी आई। जी हाँ, और बिल्कुल। किसी भी कहते हैं ना, वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप इन दोनों ने की। इन दोनों ने की है। मेंडिस ने और मिलकर आज 81 जिस रन के आज करीब मुझे की। लगता है इस वर्ल्ड कप का सबसे बेस्ट बेस्ट सेंचुरी आई है। बिल्कुल। अभी तक एक सेंचुरी माकरम की भी है, माकरम की माकरम की भी है। फास्टेस्ट सेंचुरी लेकिन है। हाँ, लेकिन जो माकरम की सेंचुरी आई है वो कुछ T20 फॉर्मेट वाली सेंचुरी है, नीचे आकर के तेज मारने वाली। हाँ, आज की जो सेंचुरी थी वो तेज भी थी, स्टेबल भी थी, और बहुत क्लासिक सेंचुरी थी। तो बिल्कुल। शायद आप इसको कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बिट नहीं, आई ऑफ थिंक लाइक दिस इज द मलार। बेस्ट सेंचुरी टिल नाउ। बिल्कुल। अभी तक की जो सेंचुरीज आई हैं उसमें से ये बेस्ट सेंचुरी होगी इस वर्ल्ड कप 2023 की। और 11 से 20 ओवर की बात करें तो 11 से 20 ओवर में शादाब खान आते हैं, स्पिन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन स्पिन के जो हालात रही,
कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि फर्क स्पिन पाकिस्तान के असरदार नहीं हो रही जी है। हाँ, बिल्कुल। नवाज हो काफ़ी टाइम से शदाब ऐसा हो हो, रहा है, शादाब और वो नवाज़ वो बिल्कुल बात परफॉर्म नहीं नहीं है कर रहे हैं, दिख रही है। एक्चुअल में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि निसांका ने अपनी 50 कंप्लीट की इसी 16.3 ओवर में। उसके बाद इन दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो जाती है इस दौरान 11 से 20 ओवर के जी बीच में, हाँ, जो कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप है श्रीलंका के लिए किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट के लिए। हालांकि निसांका को 51 रन पे शदाब खान आउट कर देते हैं। उन्होंने खुद को रिडीम कर लिया एज अ विकेट विकेट टेकिंग एक ऑप्शन आगे बन के। बट 11 से 20 ओवर में भी कहीं ना कहीं श्रीलंका जीत गया, जी हाँ। कहेंगे उसी और को। अगर हम 21 से 30 की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पर बिल्कुल इसलिए ऐसा हुआ कि जो पारी अब तक बनती हुई आ रही थी, उस पारी ने एक शेप ले लिया। उस पारी में हमने सेंचुरी देख ली। उस पारी में हमने हारिस रऊफ का वो 20 से मैं 21 से 30 की बात कर रहा 20, हूँ। हाँ 20 20 रन 20 का रन वो का ओवर ओवर आ देख गया। लिया, शाहीन को 3 चौके पड़ लगातार गए। 3 चौके पड़ गए। तो यहाँ पर भी श्रीलंका जो था, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से भारी रहा। 65 बॉलों में 65 शतक भी बॉलों आ में गया शतक आ गया उसी कुशल उसी मेंडिस दौर में। का, जी 65 हाँ, 65 बॉलों में बॉलों में शतक शतक। आ गया। तो ये जो ड्यूरेशन था 21 से 30 वाला भी, वो भी गया पूरी तरह से श्रीलंका के पलड़े। हालांकि हसन अली ने डिसमिस कर दिया मेंडिस को 122 रन हाँ, पे लेकिन यहाँ वो पे। 122 हो चुके थे और बिल्कुल, अपना मेंडिस काम वहां पर कर चुके थे। तो ये एक विकेट को मैं कंसिडर नहीं करूंगा पाकिस्तान के फेवर में, बिकॉज 122 कर चुका है यहाँ वो पे भी प्लेयर। श्रीलंका ये पूरी तरह श्रीलंका की तरफ है ये ओवर। 31 से 40 ये वो ओवर था जहां पे श्रीलंका को निपटाया हसन अली ने। हसन अली आज के दिन पिक ऑफ द बॉलर रहेंगे जी, पाकिस्तान की तरफ से, 4 विकेट लेके सोचिए वापसी कर रहे हैं, और काफी अच्छी वापसी हसन अली की एक तरह से कहेंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समारा विक्रम आ जाते हैं। वो पहले अपना 50 पूरा कर लेते हैं। हालांकि नवाज और शदाब ये दोनों बिल्कुल ऐसा लग रहा था दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, दबा के रन लुटाते हैं। बिल्कुल। और फिर आखिरी 10 ओवर में श्रीलंका ने एक कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हुए, जिस बॉलिंग लाइनअप के बारे में इतनी बात हो रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी। और धज्जियां उड़ाते हुए कितने रन बनाए फारूक? 350 के करीब रन। यानी आप साढ़े ये सोचिए, बिल्कुल। इस बॉलिंग लाइन रऊफ को एक विकेट जरूर 2 विकेट जरूर मिल गए, लेकिन किस कॉस्ट पे? आप 64 रन देके जा रहे हो हारिस रऊफ से, आप उम्मीद नहीं, हारिस रऊफ से हालांकि आप उम्मीद नहीं करोगे, आप खासकर। कमबैक कह सकते हो कि 1 ओवर में 20 रन है, बाकी 9 ओवर में जरूर ने 44 रन दिए। हाँ, बट हारिस बट फिर भी रऊफ, मतलब है 9 ना, पर 44 देने के बाद 10 में 64, आप हारिस रऊफ का जो ऑरा है, जो हारिस रऊफ के इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक उन्होंने खेली है, जो उन्होंने एक बैट्समैन के सामने एक इमेज जो हारिस रऊफ की है, या फिर फैंस के सामने जो एक इमेज हारिस रऊफ की है, वो हारिस रऊफ 10 ओवर में 64 खाता हुआ अच्छा नहीं दिखता है, और 1 ओवर में 20 खाता हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं बिल्कुल भी दिखता है। अच्छा नहीं दिखता। बहरहाल 344 रन बहुत होते हैं मेरे ख्याल से बोर्ड पे लगे हुए। पाकिस्तान जिस फॉर्म में है मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं एक बार फारूक आखिर में, क्योंकि 345 का टारगेट क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है पाकिस्तान चेस कर पाएगा? आप रिकॉर्ड्स की बात कीजिए, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा होता, तो आप कहते कि जी 300 बोर्ड पर आ चुके हैं, अब हमारे बॉलर्स देख लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल बॉलर्स देख लेंगे वाला हिसाब था, वो नहीं चल पाया। तो बॉलर्स ने तो नहीं देखा। बॉलर्स ने जब बॉलिंग कराई तो 350 बोर्ड पर लग चुके हैं। पाकिस्तान को बड़ा टोटल चेज करना ये मुश्किल होता है। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा कि आप तो चेज तो छोड़ो, आप इतना मारकर भी आपके बॉलर्स नहीं बचा पाए। यहाँ पर आपके बॉलर्स ने पहले ही इतने रन गवा दिए, तो अब बिल्कुल आपकी बारी है। अब हमने पिछले मैच में देखा है टॉप 3 को फेल होते हुए, बाबर को फेल होते हुए, फकर बिल्कुल। को फेल होते हुए, फखर आज है इमाम को नहीं, फेल होते हुए, और इस वजह से आज फकर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन तो फकर की जिम्मेदारी अब्दुल्ला शफीक जी हाँ, और फकर इमाम की पे जगह पर आज बहुत शफीक रहने है। वाली है। तो शफीक अगर आज खेलेंगे इमाम के साथ, उसके बाद बाबर आजम आएंगे। इन तीनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो है, ये एंकर है। जिस तरह से ये खींचेंगे बोट, उसी हिसाब से चलेगी। अगर एंकर ने सही नहीं खींचा, तो फिर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की नाव है, वो डूब जाएगी। तो चलिए फारूक रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में कुशल मेंडिस ने बाय विकेट कीपर सबसे बड़ा स्कोर बनाया, 122 रन। उससे पहले किसी ने नहीं बनाया था। नवासी रोशन मनहानमा ने बनाया था हैदराबाद में ही अच्छा। 1987 में। ओके। तो 1987 का रिकॉर्ड आज कुशल मेंडिस ने 2023 में तोड़ा है। तोड़ दिया, सही बात। फास्टेस्ट 100 इन टर्म ऑफ बॉल्स बाय एनी इन वर्ल्ड कप 2023। एडन मार्करम का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा जी हाँ। तेज है 49 में। फिर केविन ओब्रायन का 2011 में बनाया था, ग्लेन मैक्सवेल का था, एबी डिविलियर्स का था, ऑयन मॉर्गन का 57 गेंदों में था, और आज अब क्या है, कुशाल मेंडिस का 65 65 बॉलों में बॉल आ में। गया है। तो ये मैं एक तरीके से कहते हैं ना, श्रीलंका की तरफ से पहले हैं, सबसे जी तेज है हाँ। श्रीलंका की तरफ से। ये फास्टेस्ट ओडीआई 100 है वर्ल्ड कप के अंदर। और डेजिग्नेटेड विकेट विकेट कीपर कीपर। के तौर पर कुशल मेंडिस की शुरुआत हो चुकी है सेंचुरियन, यानी सेंचुरी ये से, जी शतक हाँ। लगाने वाले बन गए हैं। और हाईएस्ट स्कोर से 2 रन से चूक गए, सिर्फ 2 रन से चूक गए वर्ल्ड कप में विकेट कीपर जो है। संगकारा के नाम ये संगकारा के रिकॉर्ड नाम है, है। 124 रन उन्होंने मारे थे।
122 ये आ गए हैं। जी हाँ, तो वर्ल्ड कप में संगाकारा का हाईएस्ट था 124 हाँ, श्रीलंका की तरफ से। बिल्कुल। और अब एज अ विकेट कीपर वर्ल्ड कप में हाईएस्ट से एक नीचे रह गए हैं, केवल 2 रन से। 2 रन से रह जी गए हैं। हाँ, 2 रन और मार देते तो वो संगाकारा तक पहुंच जाते। हालांकि इसके नीचे फिर संगाकारा और उसके नीचे फिर संगाकारा क्योंकि 170 रन के साथ ही द लेजेंड संगाकारा ऑफ साउथ ऑब्वियसली इज द अफ्रीका। लेजेंड। और अगर हम इससे पहले की बात करें, जहां विकेट कीपर की बात हो रही थी, डेजिग्नेटेड विकेट कीपर की, उस लिस्ट में भी सबसे ऊपर संगाकारा ही है। 23 बिल्कुल। सेंचुरी है उनके नाम। 23 सेंचुरी है 23 उनके नाम सेंचुरी पे। है मतलब उनको। शुरुआत इसलिए मैंने बोला पहली सेंचुरी आ गई जी है, हाँ, तो पहली तो आ कहीं गई ना है, कहीं 23 तक शुरुआत है। पहुंचने में टाइम है, लेकिन संगाकारा जिस तरह से खेलते थे, अगर कुशाल मेंडिस ने वो रास्ता अपना लिया तो बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका को एक बहुत जबरदस्त एसेट मिल गया है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी जो पेस अटैक के लीडर हुआ करते थे, रमीज राजा ने जरूर ऑन एयर कहा था कि इनकी उंगली में चोट लग गई, इस वजह से इतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन 9 ओवर 66 रन, एक विकेट जरूर मिला, लेकिन नहीं आप लेकिन नहीं यार उम्मीद करते। पाकिस्तान की पेस बैटरी लगता है डिस्चार्ज हो गई है। बहुत ज्यादा बुरी डिस्चार्ज हो क्योंकि गई जब है। से इंडिया से पाकिस्तान हारा है एशिया कप में, बिल्कुल। उसके बाद ऐसा लग रहा है आपका मनोबल टूट गया है। जो वो पहले ओवरों में छक्के पड़े हैं आपको रोहित वहां शर्मा से के गिर गए द्वारा, शुभमन जो गिल। आपको शुभमन गिल ने लगातार बैक टू बैक चौके मारे हैं, वहां से जो आपकी लय टूटी है वो अब तक बनकर नहीं दे रही है। बिल्कुल। हसन अली की बात करूं, 10 ओवर 71 रन, 4 विकेट, इक्यानवे 7.1 की जरूर, लेकिन 4 विकेट हैं, रन बने, मतलब विकेट ले लिए इन्होंने। चलो ठीक है। मोहम्मद नवाज अगेन एक्सपेंसिव, 9 ओवर 62 रन, 62 रन, एक विकेट जिनके हाथ आया। हारिस रऊफ 10 ओवर 64 रन, 2 विकेट, लास्ट विकेट लास्ट बॉल पे आया मैच की, इसलिए 2 हो गए। शदाब शदाब ने खान 8 ओवर 55 रन, 55 रन, 1 विकेट, और इफ्तिकार अहमद 4 4 ओवर ओवर में 22 22 रन। रन। इनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई? मैं तो बाबर आजम की सही, कैप्टनसी 4 नहीं ओवर में, समझ में हाँ, आ ये रही है। ये हमने अक्सर देखा है, 4 में 22 आए। मतलब आप यहाँ पर और इनसे करा सकते थे। ओ नहीं। यही एक लौते थे जिनके ओवर्स बिल्कुल। अच्छे जा रहे थे। और उसके अलावा आपको लगातार रन पड़े हैं, सभी को रन पड़े हैं। 8 में 55, 10 में 64, 9 में बिल्कुल, आप 62, शदाब के और नवाज 71, के ओवर कम 66। करवा सकते तो थे। आप यहाँ पर इफ्तिखार से एक दो ओवर, जिसको कम पड़ रहे हैं उसको एक दो ओवर आप ट्राई कर सकते थे। 4 ही ओवर करे थे। तो खैर, ये इस पर तो सवाल लगातार उठ रहा है बाबर आजम की कप्तानी पर। और उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी गलतियां, या आगे बाबर आजम इस चीज से खास करके कुछ सीखेंगे। वरना हम हर मैच में ऐसा देखते हैं कि एक ना दो प्लेयर रहता है जो रन कम देता है, ओवर कम करता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 345 का टारगेट चेस कर पाएगा? क्योंकि वार्म अप मैच पे तो बना दिए थे, बट रियल मैच है, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।